कि हमें ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना हमें कोई पद चाहिए, ना राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, हमें तो हमारा बेटा चाहिए। पिता है वो अपने बेटों के लिए आस लगा रहा है कि कब मिलेगा। एक माँ है वो अपने पुत्र के लिए आस लगाए बैठी है कि कब मिलेगा। एक बहन है जो 9 दिन के बच्चे को लेके उस आस में बैठी हुई है कि कब मेरा भाई आएगा। अगर एक नेता की भैंस गायब हो जाती है, कुत्ता गायब हो जाता है, बिल्ली गायब हो जाती है तो पूरा प्रशासनिक जो जाब्ता है वो लगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक इंसान गायब हो जाता है और वो 5.5 साल बीतने के बाद भी नहीं मिलता है। लगातार सीएम हाउस में भी 4-5 बार जाके आया, लेकिन वहाँ के अधिकारी कहते हैं कि सीएम साहब से आप नहीं मिल सकते। पुलिस 6 साल में फेल हो गई। एसओजी ने हाई कोर्ट में केस लेने से मना कर दिया। सीआईडी सीबी में भी इसने 1 साल से जांच करी है। तो अभी इस वक्त है हमें शहीद स्मारक जयपुर पर, जहां राजस्थान प्रदेश भर के तमाम लोग हैं वो धरना देने के लिए आते हैं, अपनी मांगों के लिए, अपने हकों के लिए। कोई नौकरी के लिए आता है, कोई पेंशन बहाली के लिए आता है, कोई न्याय के लिए आता है। तो एक ऐसी ही फैमिली है बंजारा समाज से जो अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए, अपने बच्चे के लिए लगातार वो 85 दिन से धरना दे रही है। हम दिखाएंगे कि इनका करीब 5.5 साल से है इनका बच्चा है वो लापता है। जोधपुर के ये निवासी है। पहले जोधपुर में इन्होंने धरना दिया था, उसके बाद जोधपुर में इनकी सुनवाई नहीं हुई थी, तो उसके बाद इन्हें जयपुर की ओर रुख किया और मुख्यमंत्री निवास के पास ही शहीद स्मारक पर ये 85 दिन से लगातार धरना दे रहे अपने बेटे की आस में, उम्मीद में कि कहीं ना कहीं अब जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो इनके बच्चे को वो लौटाएगा। अगर हम बात करें इनके बच्चे की तो करीब 5.5 साल पहले से लापता है। वो घर से किसी ने अपहरण कर लिया, उसकी उन्होंने बाकायदा गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई, सारे जो इनको एविडेंस थे वो उपलब्ध करवाए, पुलिस प्रशासन को लगातार सहयोग किया, लगातार इन्होंने उस मैटर में लगातार संपर्क बनाए रखा। जो भी इनके पास कॉल डिटेल थी, कागज़ थे, लोकेशन थी, ऐसी तमाम तरह की सूचनाएं वो प्रशासन को मुहैया कराई। लेकिन फिर भी 5.5 साल गुजरने के बाद आज तक इनके बेटे का कोई सुराग नहीं लगा है कि वो है या नहीं है, किस हालत में। तो तब से है वो लगातार ये धरना दे रहे हैं। तमाम प्रतिनिधि और राजनीतिक प्रतिनिधियों के इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है। हम आपको बता दें कि यही नरेश बंजारा है जो 5.5 साल से लापता है और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। ये इनकी फैमिली है जो शहीद स्मारक पर लगातार धरना दे रही है। बच्चे हैं साथ में, पिताजी है, माँ है और उनकी बहन भी थी जो अभी कुछ दिन पहले प्रेग्नेंट थी, उसकी भी डिलीवरी है वो यहीं हुई थी, वो भी धरने में उपस्थित है। अगर हम आपको दिखाएंगे तो यहीं उन्होंने जो करीब 9 दिन का अभी बच्चा है उसको साथ में लेके वो धरना दे रहे, लेकिन इनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हम इनके पिताजी हैं, उनसे भी जानेंगे। जी नमस्कार। जी नमस्कार साहब। कितने दिनों से आपका ये धरना जारी है? जोधपुर से आए हुए हमें आज 3 महीने होने आए, 85 दिन हो गए ये धरना जारी है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि नामजद रिपोर्ट दर्ज है। 6.5 साल होने आए, ये 11 महीने आते ही 6 साल हो जाएंगे। हमने लगातार सरकार को एप्लीकेशनें जितनी भी दी, सीबीआई के लिए दी, क्योंकि हमें शुरू में मालूम चल गया था कि इस केस में पुलिस आरोपियों के साथ मिली भगत की और कोई कार्रवाई नहीं करेगी। यानी हम दिखाएंगे आपको कि ये जो पुलिंदा है फाइलों का, ये आप देखिए किस तरह पुलिंदा बना रखा है फाइलों का। तमाम जो ज्ञापन हो, लेटर हो, ऐसे तमाम तरह के कागज़ है वो बना रखे, पूरी तरह फाइल बना रखी है जो करीब 1000 पन्नों की होगी। इस तरह जो ज्ञापन दिए तमाम अधिकारियों को, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को, हर नेता को, हर सबको ज्ञापन दिया है। पूरी तरह एक तरह से फाइलों का पुलिंदा बना लिया, सारे एविडेंस उपलब्ध कराए, लेकिन फिर भी ये इनके जो बच्चा है वो अभी तक लापता है। पुलिस उसमें कोई सहयोग नहीं कर रही है। यहाँ जयपुर आने के बाद में लगातार सीएम हाउस में भी 4-5 बार जाके आया, लेकिन वहाँ के अधिकारी कहते हैं कि सीएम साहब से आप नहीं मिल सकते, आपकी कार्रवाई चल रही। मैं कि भाई 6 साल एक आम जनता है वो सीएम साहब से नहीं मिल सकती है। इनका कहना है कि जब इन्होंने सीएम साहब से मिलने का वक्त मांगा कि ठीक है आप अगर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो, आपको कोई सुराग नहीं मिल रहा है, तो हमें जो इस क्षेत्र के राजा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उनसे मिला दीजिए। लेकिन उनको धक्के मार के भगा दिया जाता है, उनको मिलवाया नहीं जाता है। और क्योंकि कहीं ना कहीं है शायद ये संख्या बल में कम है, क्योंकि आजकल राजनीति में संख्या बल बहुत माने रखता है। शायद ये बंजारा समाज संख्या बल में कम हो, इसलिए सरकार इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है और आज ये लगातार धरने पर बने हुए हैं। मैं पिछले आज शहीद स्मारक पर जब से आए तब से हम सीएम साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। डीजीपी साहब से मिला, MN दिनेश साहब से मिला, अपने प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग के उनसे श्री
अपने आनंद कुमार जी से मिला, मतलब सबसे मिल लिया, लेकिन अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला, न कोई कार्रवाई हो रही है। और हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हम कोई धन दौलत या पैसा नहीं मांग रहे हैं। क्या हमारे पास 6 साल से बच्चे का अपहरण किया हुआ नामजद रिपोर्ट दर्ज है, तो हमारे बच्चा किसी हालत में हमें उसको मिलना तो चाहिए। तो हम CBI की मांग कर रहे हैं सरकार से। भाई पुलिस 6 साल में फेल हो गई, SOG ने हाई कोर्ट में केस लेने से मना कर दिया, CID CBI में भी इसने 1 साल से जांच करी है, उन्होंने भी ना हमारी पूरी बात सुन रही है, ना हमारे बच्चे की कार्रवाई हो रही है। तो हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ शहीद स्मारक पर बैठे बैठे हम CM साहब से हाथ जोड़कर एक ही विनती करते हैं कि हमारे केस को CBI में भेज दीजिए, ताकि हमें न्याय मिल सके कि हमारे बच्चा किस स्थिति में क्या किया बच्चों के साथ कुछ मालूम नहीं। कम से कम हमें हमारा बच्चा तो मिलना चाहिए। ये तो जवाबदारी एक सरकार की भी बनती है और प्रशासन की बनती है। पुलिस प्रशासन को हमने सारे रिपोर्टें दर्ज हर चीज़ दी आरोपियों के बारे में, लेकिन पुलिस हमारी बात सुनने को भी तैयार नहीं। पता नहीं क्यों नहीं सुन रही है, किसको बचा रही है पुलिस। यानी अगर हम बात करेंगे कि अगर एक नेता की भैंस गायब हो जाती है, कुत्ता गायब हो जाता है, बिल्ली गायब हो जाती है, तो पूरा प्रशासनिक जो जाब्ता है वो लगा दिया जाता है ढूंढने के लिए, और 24 घंटे के अंदर है वो मिल भी जाता है। ऐसी घटनाएं भी हुई है जहां नेताओं की भैंसें गायब हुई थी, कुत्ते गायब हुई थी, जो 24 घंटे के अंदर बर्बाद कर लिए। लेकिन यहां एक इंसान गायब हो जाता है और वो 5.5 साल बीतने के बाद भी नहीं मिलता है। तमाम अधिकारियों, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काटे हैं, सबूत दिए हैं, कॉल डिटेल दी है, लेकिन फिर भी है जो प्रशासन, इनका कहना है कि मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। हमारा बच्चा है वो किस हालत में है, किस स्थिति में है, हमें सिर्फ ये बता दीजिए। क्या कमी रह गई है, क्या राजस्थान में है टेक्निकल सर्विस लाइंस ख़राब हो गई है, सिस्टम वो काम करना बंद कर दिया गया है कि एक बच्चे को ढूंढ नहीं पा रही है। जहां वादे किए जाते हैं टेक्निकल के, सर्विस लाइन के, पुलिस डिपार्टमेंट के, SOG के, जहां बड़ी से बड़ी जो घटनाएँ होती है, किडनैपिंग, डकैती, अपहरण या भ्रष्टाचार या डकैती की, वो ढूंढ ली जाती है। वादे किए जाते हैं कि 24 घंटे के अंदर हमने इस घटना का निस्तारण कर दिया, लेकिन जहां इंसान गायब हो जाते हैं उसका कोई अभी तक पता नहीं चलता है। तो एक तरह से ये राजस्थान सरकार में प्रशासन की जो घोर अंधेरगिर्दी है वो हो रही है। एक पिता है वो अपने बेटों के लिए आस लगा रहा है कि कब मिलेगा, एक माँ है वो अपने पुत्र के लिए आस लगाए बैठी है कि कब मिलेगा, एक बहन है जो अपनी अभी डिलीवरी हुई है, अपने 9 दिन के बच्चे को लेके उस आस में बैठी हुई है कि कब मेरा भाई आएगा। लेकिन साथ सरकार के जू नहीं रख रही है, अभी तक जो इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रही है। यहाँ कुछ दिन पहले शहीद स्मारक पर कांग्रेस का मौन प्रदर्शन भी हुआ था, सत्याग्रह भी हुआ था। अगर हम दिखाएंगे शहीद स्मारक, यहाँ मौन प्रदर्शन हुआ था राहुल गांधी की सदस्य बहाली के लिए। तमाम राजनीतिक प्रतिनिधि आए थे, कांग्रेस के नेता आए थे, स्वयं मुख्यमंत्री गहलोत भी आए थे, लेकिन उसके पीछे इनको एक तरह से ढक दिया गया था, इनका तंबू लगा दिए गए थे और इनकी आवाज़ को दबा दिया गया था। तो यहाँ सारे प्रतिनिधि होने के बाद भी कांग्रेस के इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, और जब उनसे सवाल किया गया तो वो उन सवालों से किनारा करते गए। लेकिन आज ये उस उम्मीद में बैठे हैं कि हमें ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना हमें कोई पद चाहिए, ना राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, हमें तो हमारा बेटा चाहिए। और उसके लिए लगातार मांग कर रहे हैं, और एक ही मांग कर रहे हैं, अगर राजस्थान पुलिस इसमें कुछ कर नहीं सकती, उसके बस की बात नहीं है, तो क्यों ने ये केस CID को दे दिया जाए, क्यों ने केंद्र सरकार को ये केस हस्तांतरण कर दिया जाए, जिससे हम भी संतुष्ट रहे, हम अपने जोधपुर गृहनगर में जाए। और जो बंजारा समाज लगातार मांग करता रहा है, इनके साथ खड़ा हुआ है, वो भी लगातार इनके साथ मांग करता रहा है कि जो हमारा बेटा है बंजारे समाज का वो मिले हमें, उन जो किसी भी स्थिति में है। तो लगातार ये धरना दे रहे, 85 दिन हो गया है इनका धरने को, और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो केस है उसको CID को हस्तांतरण किया जाए। तो हम मुख्यमंत्री महोदय से भी मांग करते हैं कि अगर आपके सिस्टम में कमी है, आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो क्यों न इनकी मांग है एक कि हमें किसी लालसा नहीं है किसी पद की, और उसको हस्तांतरण कर दिया जाए। तो मैं धनराज योगी, जगत तक, जयपुर।